अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी डॉक्टर मोहम्मद नवीद जाफ़र जी। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, और सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। अयोटा की 4 कंसेक्टिव पावर्स हैं जिसको हमने सॉल्व करना है, और हमने ये साबित करना है कि इसका आंसर जीरो के इक्वल है। याद रखिए, हमेशा अयोटा की 4 कंसेक्टिव पावर्स किसी भी फॉर्मेट के अंदर आ जाएं, वो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा हिंट भी दूंगा उसका। यहाँ पे n+1, n+2, n+3, n+4 ये कंसेक्टिव नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है, चूंकि n बिलोंग्स टू n कर रहा है। लेकिन हम इसको जनरली भी देखेंगे कि अगर n को बिलोंग नहीं करता और ये कंजक्टिव ऑड्स बन जाते हैं, कंजक्टिव इवन्स बन जाते हैं, कंजक्टिव नेचुरल पावर्स की बजाय नेगेटिव्स बन जाती हैं, तो फिर भी क्या बनेगा? ये सारी बातें इस क्वेश्चन का हिस्सा होंगी। सो जरा देखिएगा, इसमें आपने इसको बाकायदा तौर पे प्रोसीड करना है। लेट्स हम मूव करते हैं आगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लें जी, अब हमारे पास सवाल कुछ ये है कि अयोटा की 4 कंजक्टिव पावर्स हैं। सो लेट्स हम स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हम इसकी ले लेते हैं। ये आ जाएगा अयोटा रेज टू पावर n+4 प्लस अयोटा रेज टू पावर n+1 से स्टार्ट किया, 4 लास्ट पे था, चलें 1 से स्टार्ट कर दें। 1, एक मिनट इसको इरेज कर लेते हैं और दोबारा से कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज iota raised to power n+1 प्लस iota raised to power n+2 प्लस iota raised to power n+3 प्लस iota raised to power n+4। अच्छा, इसमें सीन ये है कि अगर मैं इसको स्प्लिट कर लूँ, iota raised to power n डॉट iota प्लस iota raised to power n डॉट iota स्क्वायर प्लस iota raised to power n डॉट iota क्यूब प्लस iota raised to power n डॉट iota 4। अब यहाँ पे देखें, iota raised to power n ने तो कॉमन आ जाना है, बाकी आपके पास बचेगा iota प्लस iota स्क्वायर प्लस iota क्यूब प्लस iota 4। तो इसका मतलब है 4 कंजक्टिव पावर्स आपकी ये बन गई। वैसे भी आपको नजर आ रही थी, लेकिन यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा, ये आ जाएगा iota raised to power n, ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है? -1 के। आयोटा क्यूब अगर साइड पे सॉल्व कर लें, आयोटा क्यूब ये है आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा, जो कि माइनस आयोटा के इक्वल आएगा। सो इसको माइनस आयोटा लिख दीजिए। आयोटा रेज टू पावर 4 को भी देख लें, ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर। सो ये आ जाएगा, इस तरह से लिख दें, -1 का स्क्वायर। सो ये आ जाएगा 1। सो यहाँ लिख दें आप +1। सो ये कैंसल आउट हो जाएगा। अगर आप देखें तो ये वैल्यूज, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। जब ये कैंसिल हो गई सारी वैल्यूज, तो हमारे पास क्या बच गया? आयोटा रेज टू पावर n और इनटू 0। सो आंसर क्या आ गया? 0। ये आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। ये तो था जो आपकी बुक में सवाल था, 4 कंसेक्टिव पावर्स हैं, आपने सॉल्व कर ली। लेट्स हम एक ट्राई करते हैं। और ट्राई क्या करते हैं कि अगर मैं आयोटा की पावर, यानी कि आयोटा की पावर कंसेक्टिव ऑड्स कर लूं, मैं आपको जनरली ही बता देता हूँ। लेट्स 1 प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा 5 प्लस आयोटा 7। अब देखिए, ये डायरेक्ट डायरेक्ट बताता हूँ, ये अयोटा, ये माइनस अयोटा, और अयोटा जो 5 बनेगा ना, देखिए अयोटा जो 5 बनना है, जरा गौर कीजिएगा। अयोटा 5 जो है, ये अयोटा 4 डॉट अयोटा है, और अयोटा 4 का आपने आंसर बताया था 1। तो ये आ जाएगा आपका प्लस अयोटा। अब अगर अयोटा 7 करेंगे, तो अयोटा 7 है अयोटा 6 डॉट अयोटा, ये बन जाएगा अयोटा स्क्वायर का क्यूब डॉट अयोटा। तो ये -1 का क्यूब माइनस, तो ये आ गया माइनस अयोटा। तो आपने देखा ये भी कैंसिल हो गए। इसका मतलब है यहाँ से एक और रिजल्ट बन गया, और वो ये बन गया कि अयोटा की पावर में कंसेक्टिव ऑड्स आएंगे तब भी आंसर 0 है। आप इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं। अब एक और हम ट्राई करते हैं। अयोटा की पावर में अगर हम ले लें कंसेक्टिव इवेंट्स, लेट्स आयोटा स्क्वायर आयोटा 4 आयोटा 6 आयोटा 8। अब देखें, एक तो कॉमन सी बात यह है कि अगर मैं आयोटा स्क्वायर कॉमन ही ले लेता हूँ, तो ये आ जाएगा आपके पास। ये काम आप ऊपर से भी आयोटा कॉमन लेके कर सकते थे। ये आपके पास क्या बन जाएगा? आप इसको इसी तरह से भी ले जा सकते हैं, और अगर इसी तरह से नहीं, तो आपकी मर्जी है, आप उसको
उसी अंदाज से प्रोसीड कर दें। अब मैंने वो इसलिए कहा कि ये ऊपर हमारे पास आंसर्स पड़े हुए हैं तो आप उससे कर दें। अब यहाँ पे आ जाएगा 1, ये अयोटा स्क्वायर रह जाएगा, अयोटा स्क्वायर आपको पता होता है -1, ये अयोटा जो है वो 5 रह जाएगा, 4 रह जाएगा, और अयोटा 4 का आंसर आपको पता है, अभी नीचे आपने बताया था 1, और ये अयोटा 6 रह जाएगा, और अयोटा 6 का जो आंसर होता है वो -1 होता है। सो ये आपका कैंसिल होके फिर आपका आंसर क्या आ गया, 0। इसका मतलब है यहाँ से एक और रिजल्ट बन गया, और वो रिजल्ट ये बन गया कि कंजक्टिव जो आपके पास इवन नंबर्स होते हैं उनका आंसर भी एडिशन के बाद 4 कंजक्टिव इवन्स का आंसर भी 0 ही बनता है। अब एक और बात यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ, और वो ये है कि अगर ये अयोटा की पावर में नेगेटिव्स आ जाए, मिसाल के तौर पे अयोटा पावर मैं कर देता हूँ -4 प्लस अयोटा पावर -3 प्लस अयोटा पावर -2 प्लस अयोटा पावर -1, तो फिर भी एक ट्राई कर लेते हैं ताकि पता चल जाए, एक कॉन्सेप्ट बन जाएगी इसका आंसर क्या बनेगा। सो देखिए, अयोटा की पावर 4 को सॉल्व करेंगे और पावर हर एक की -1 हम ऊपर ले जाएंगे, अयोटा क्यूब -1, अयोटा स्क्वायर -1, अयोटा -1। ठीक हो गया। उसको -1 को हम बाद में डील कर लेते हैं। अब ये जो अयोटा 4 है ये बनना है 1, तो 1 की पावर आ गया -1। अयोटा क्यूब बनना है माइनस अयोटा, तो इसको आप लिख दें माइनस अयोटा की पावर -1। अयोटा स्क्वायर बनना है -1, तो इसको आप लिख दें -1 की पावर -1, और ये अयोटा की पावर -1। अब जरा देखें, लेट्स, ये है 1, ये है +1/- अयोटा, मैं नीचे ले गया, ये भी आंसर -1 ही रहेगा, क्योंकि -1 को अगर आप 1/-1 कर भी लेते हैं तो वो आंसर -1 ही आना है, और ये आ जाएगा 1/अयोटा। तो आपने देखा -1 +1 से कैंसिल, और ये इससे कैंसिल। इसका मतलब है 4 कंजक्टिव नेगेटिव अगर पावर्स भी आ जाएं तो फिर भी आपका आंसर क्या होता है, 0 के इक्वल ही होता है। तो ये एक भरपूर लेक्चर था जिसके अंदर मैंने हर तरह से अयोटा की 4 कंजक्टिव पावर्स को जो है वो डिस्कस करके आपको दिखा दिया। अच्छा, एक और चीज हम देख सकते हैं, अयोटा की पावर में जो मेरे एक जहन के अंदर बात आ रही है, वो एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात आ रही है, ये स्पेशली एंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कर रहा हूँ। अगर अयोटा की पावर में एक फिक्स्ड गैप से हम, जिस तरह अरिथमेटिक होती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है, अयोटा की पावर में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाएं अगर हम, तो फिर देखते हैं क्या सीन बनता है। अभी आपके सामने ही डिस्कस करूंगा जो भी बनेगा। लेट्स हम कर लेते हैं, चलेंगे, अयोटा पावर 1, अयोटा पावर 5, अयोटा पावर 9, अयोटा पावर व्हाट, 4 का गैप आ रहा है 13। ये आप देखिए, ये जो 1, 5, 9, 13 है ना, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अगर आ जाए तो फिर देखिए इसका आंसर क्या बनेगा। डायरेक्टली डायरेक्टली लिखते हैं क्योंकि हमने तो रिजल्ट बनाना है यहाँ से। तो ये आ जाएगा अयोटा, अयोटा 5 जो है ये आपका बनेगा प्लस अयोटा, ठीक हो गया। अयोटा 9 जो है ये आपका क्या बनने जा रहा है, अयोटा 9, अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, अयोटा 9 जो है अयोटा 8 डॉट अयोटा बनना है, अयोटा स्क्वायर की पावर 4, और ये आ जाएगा डॉट अयोटा, -1 की पावर 4 डॉट अयोटा आ जाएगा। लो जी, ये भी अयोटा आ गया, और फिर ये भी अयोटा आ जाएगा। तो इस सूरत में अयोटा 13, अयोटा स्क्वायर का 12, ठीक है। तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 4 टाइम्स अयोटा। यानी कि जब अयोटा की पावर में आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रही हो तो उस सूरत के अंदर आपका आंसर आ रहा है 4 अयोटा, बट इसको हम अभी कंफर्म नहीं करेंगे। एक एग्जांपल और इसकी ले लेते हैं, 1, 3 और 7, 9 के साथ, वो देख लेते हैं। अयोटा प्लस अयोटा क्यूब प्लस अयोटा 7 प्लस अयोटा 9 अयोटा माइनस अयोटा। नो, ये रिजल्ट आप इस तरह से वेरीफाई नहीं करेंगे, ये तो वैसे कंजक्टिव ऑड्स आ गए हैं, इसके लिए सेपरेट इशू हो जाता है। आप कोई और इसकी पावर ट्राई कीजिएगा, फिर आप कमेंट में आंसर बताइएगा। इसके ऊपर हम बकायदा ये करते करते अचानक मेरे जहन के अंदर आया कि अगर इस एंगल से सोच लिया जाए तो क्या होगा।
तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा। ये था आज का भरपूर एक लेक्चर। जिंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर इसी प्रोग्राम में इसी चैनल पर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक ले लीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।